स्वागत करता हूं आप सबका। आखिर कब तक मैं, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल सबसे फेक, आज हम इस स्पेशल कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं एक अहम मुद्दे पे। लेकिन उस चर्चा को शुरू करने से पहले नजर डालते हैं कुछ मुख्य खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री ने किया बॉयल अंडे से आमलेट बनाने की मशीन का उद्घाटन। विपक्ष ने किया कार्यक्रम का बहिष्कार, कहा हमारी सरकार आएंगे तो आलू से सोना बनाने की मशीन बनाएंगे। काला धन वापिस आया तो 15 लाख रुपए खाते में आने की संभावना है। सबसे पहले 70 साल के ऊपर के नागरिकों के खाते में आएंगे 15 लाख। बुजुर्गों में खुशी की लहर बना रहे, गोवा जाने का प्लान। आज रात से पेट्रोल हुआ 25 पैसे सस्ता, देश में खुशी की लहर। सही तरीके से थाली और बर्तन बजाने से रोकी जा सकती है कोरोना की तीसरी लहर। किया दावा। राजस्थान में एक बकरी ने दिए एक साथ 7 बच्चों को जन्म, उसमें से 2 जुड़वा। डोनाल्ड ट्रंप की संपत्ति की ईडी से जांच हो, किरीट सोमैया ने की मांग। ऐश्वर्या राय ने किया खापा, पड़ा ईडी और सीबीआई का छापा। कुछ मौसम की खबरों की तरफ। नागपुर में पड़ रही कड़ाके की ठंड, वैकेशन में हुई कटौती। ब्रांचेस में अच्छी डिमांड से मौसम खुश हुआ तो कोर ब्रांचेस में बदली छाई। इनकम टैक्स मिलने के बाद कुछ डिपार्टमेंट्स में हो रहा है ठंडी में भी गर्मी का एहसास। तो ये थी खास खबरें और आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं एक अहम मुद्दे पे। एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे देश के भविष्य के साथ जुड़ा है। जैसे कि आप सबको पता है कि कोरोना की महामारी के बाद इस देश में एक सिलसिला शुरू हुआ है ऑनलाइन क्लासेस का और ऑनलाइन एग्जाम का। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम के बाद कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। उन आंकड़ों पे अगर नजर डालें तो ये देखने को मिलता है कि कोरोना की महामारी के बाद रिजल्ट जो है वो काफी अच्छा लग रहा है। कोई बच्चा फेल होने का नाम ही नहीं ले रहा। सवाल ये उठता है कि कोरोना की महामारी में हमारे बच्चे इतने होशियार बन चुके हैं, इतने काबिल बन चुके हैं, क्या हमारे बच्चे इतने आत्मनिर्भर बन चुके हैं कि उन्हें कॉलेज में आने की जरूरत नहीं पड़ रही, उन्हें क्लासेस करने की जरूरत नहीं पड़ रही और ना उन्हें पढ़ाई करने की जरूरत पड़ रही है। एक जमाना ऐसा था कि जब किसी बच्चे की एग्जाम रहती थी तो लोग बोलते थे ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। लेकिन आज वक्त बदल गया है। आज लोग बोलते हैं कांग्रेचुलेशंस फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, कांग्रेचुलेशंस फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ये तब्दीली क्यों आई है, क्यों ऐसा हो रहा है देश में और ये कब तक चलने वाला है? इसलिए हमारे आज कार्यक्रम का प्रमुख मुद्दा है कि ये कब तक चलेगा। सो ऑनलाइन एग्जाम आखिर कब तक, यही हमारा सबसे अहम मुद्दा है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे पास 3 पार्टियों के प्रमुख प्रवक्ता है। हमने 3 लोगों को इसलिए बुलाया है क्योंकि हमको सबको काम देने पड़ते हैं, सबका कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन होना जरूरी है। इसलिए हमने इन प्रवक्ताओं को बुलाया। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी राय क्या है इस मुद्दे में, ऑनलाइन एग्जाम में इतना सारा रिजल्ट क्यों लग रहा है? देखिए, सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम हो क्यों रही है? क्योंकि कोरोना है। और कोरोना क्यों आया? क्योंकि सरकार की गलत नीतियों की वजह से। कुछ कहना है आपको इसके बारे में? रुको मुझे पहले खत्म करना है। सरकार की गलत नीतियां हो रही है, साथ ही साथ कोरोना भारत में पैदा नहीं हुआ, कोरोना पैदा हुआ चीन के। अब चीन और भारत के जो संबंध है, आपसी संबंध है, ये बिगड़े हुए हैं। इसके लिए भी सरकार जिम्मेवार है। सरकार की विदेश गलत नीतियों की वजह से अगर सरकार चाहती तो सही समय पे इंटरनेशनल फ्लाइट बंद कर देती, ना ही कोरोना आता, ना ही ऑनलाइन एग्जाम होती और ना ही ये सवाल खड़ा होता। देखिए मुद्दा कुछ और है, आप कुछ और कह रहे हैं। आपने क्या राय है इस बारे में? देखिए, सबसे पहले मैं इनके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। हमारी सरकार ने कोरोना के दौरान जिस तरीके से काम किया है, ऐसा काम किसी देश में नहीं हुआ। हमारी सरकार ने 100 करोड़ जनता को फ्री वैक्सीन दिया है और ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात,
70 साल के मेडिकल फील्ड में आपने कुछ भी नहीं किया था, वो हमने सिर्फ 7 साल में करके दिखाया। तब कोरोना भी कहा था, तब कोरोना भला ही नहीं था, लेकिन कोरोना के साथ साथ में हमने कुछ ऐसी सुविधा है, कुछ ऐसी तकनीकी इलाज किए हैं और मेडिकल फील्ड में हमने सभी जगह पे बढ़ोतरी की है। और आज के इसमें आज विश्व में सबसे ज्यादा अगर कोरोना की कोई लड़ाई लड़ रहा है तो सिर्फ भारत देश लड़ रहा है। देखिए मेरा मुद्दा है कि ऑनलाइन एग्जाम इतना ज्यादा रिजल्ट क्यों कर रहा है? देखो, मेरे प्यारे सहपाठी बोल रहे हैं कि उन्होंने फ्री वैक्सीन दी। मैं कहना चाहता हूँ, ये याद दिलाना चाहता हूँ कि कोरोना के काल में ऑक्सीजन सिलेंडर की जो आपूर्ति आज तक आप लोग पूर्ति नहीं कर पाए। देखिए कोरोना ये दूसरी चीज, ऑक्सीजन हमारे राज्यकाल में ऑक्सीजन सिलेंडर के 17 नए डिफरेंट कैटेगरीज के हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ये विकसित किए हुए हैं। वो क्यों हुआ और उसका लाभ पूरे, आप चाहे तो स्टूडियो में बैठे सभी दर्शक से पूछ सकते हैं। देखिए आप जो बात कर रहे हो ऑक्सीजन सिलेंडर की, दो ऑक्सीजन मिनट। सिलेंडर हमने वहां से सभी जगह पे काफी हद तक अच्छी तरह से पूरा किया था। ऑनलाइन एग्जाम के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। देखिए इन्होंने वैक्सीन तो मुफ्त में दी है, मैं मानता हूँ, लेकिन वैक्सीन मुफ्त देने के बाद जो पैसे वसूल दिए बढ़ती हुई पेट्रोल से, डीजल से और सिलेंडर से, उसका क्या? देखिए मुद्दा ऑनलाइन एग्जाम की मुद्दे की स्टडी कर रहे हैं। नहीं, रुकिए, आप मुद्दों की राजनीति कीजिए, आप भावना की राजनीति मत कीजिए। देखिए आप जो बात कर रहे हैं ना, इसके लिए सिर्फ हम जिम्मेदार है ऐसा नहीं बोल रहे। हम ये चाहते हैं कि हमको कोरोना को भगाना है और इसके लिए हमको जनता का भी सपोर्ट मिला। यहाँ पे जो भी स्टूडियो में आपको बैठे हुए लोग दिख रहे हैं, इन्होंने भी हमको कोरोना के पीरियड में हेल्प की, मदद की है। इन्होंने तालियां बजाकर और बर्तन बजाकर कोरोना को भगाया है। और इतना ही नहीं कि इस संकट और महामारी का इन्होंने साथ दिया उस समय में। और आपके पास में क्या है? मैं पूछता हूँ, आपके पास में क्या है? एक नेता है या ना नेता है, ना सोच है, ना विचार है, सिर्फ एक परिवार की पार्टी बन गई है। मैं ऑनलाइन एग्जाम के बारे में आपको कुछ बताऊंगा। देखिए सबसे जरूरी ये है कि हम मुद्दे से भटक रहे हैं। हाँ, मेरा ये कहना है कि मुद्दे से ना भटके, आप मुद्दे पे आइए, है ना? ऑनलाइन एग्जाम के बारे में बताइए। नहीं तो मुद्दा तो आपने चालू किया ना कोरोना का लाके बीच में। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कीजिए, इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड की आपने। आप कुछ बताना चाहते हैं इसके बारे में? हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ कि कोरोना काल में हमारा जो मुद्दा है वो है कि ऑनलाइन एग्जाम क्यों हुआ है और ये वो सही कब तक है। सही मुद्दे पे बात कर रही हैं आप। और ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है और वो भी 500 मेगाबिट पर सेकेंड की स्पीड। नहीं तो फिर अपने को हेलो एम आई ऑडिबल, हेलो ये वाला प्रॉब्लम हमेशा रहेगा, जो कि ये सरकार के में चल रहा है। ठीक है। और दूसरी चीज, हमारे राज्यकाल में हमने फ्री वाईफाई सरकारी स्कूलों में, कॉलेजेस में हमने मुफ्त प्रोवाइड किए। और यही नहीं, हमने बसों में भी प्रोवाइड किए। हमारे महिलाएं, हमारी बेटियों, आज सभी लोगों ने उसका पूरा लाभ उठाया है और यहाँ तक नहीं, पूरा सेमेस्टर कंप्लीट कर दिया वहाँ पे। बसों में बैठ के सेमेस्टर आप क्या कहना है इस बारे में? देखिए नहीं, सुनिए, ये रोज जो है ना, ये लोकतंत्र का कत्ल कर रहे हैं। ऑनलाइन एग्जाम के बारे में क्या कहेंगे? देखिए जो लोकतंत्र की बात करें ना, अरे हमारी पार्टी में जो है ना, वो लोकतंत्र में चलती है हमारी पार्टी। एक नेता भी यहाँ पे अध्यक्ष बन सकता है, ऐसी हमारी पार्टी है। आपकी पार्टी तो एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बन गई है। देखिए परिवारवाद की बात नहीं चल रही, यहाँ पे चल रही ऑनलाइन एग्जाम की बात चल रही है। तो लगता है कि इनके डिस्कशन से हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो हम सीधे हमारे पास अभिरूप करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं शिक्षा मंत्री जी। तो शिक्षा मंत्री से बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि क्या राय है उनकी ऑनलाइन एग्जाम के बारे में। तो शिक्षा मंत्री हमारे साथ पहली बार हमारे साथ, ये काफी बिजी रहते हैं, काफी बिजी चलते हैं और पहली बार जो शिक्षा मंत्री हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम शिक्षा मंत्री से बात करना चाहेंगे। शिक्षा मंत्री जी, क्या आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? बहुत बहुत स्वागत आपका। आखिर कब तक में क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? पहली बार शिक्षा मंत्री हमारे जो है चैनल पे आ रहे हैं। क्या आपको हमारी आवाज दी? यहाँ पे कनेक्शन स्थापित नहीं हो रहा है और डिजिटल इंडिया की बातें करते हो आप। ये सरकार आम आदमी की सुनाई नहीं, इनको आम आदमी की आवाज सुनाई नहीं देती। ये सरकार पूरी बहरी क्या है। आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है शिक्षा मंत्री जी? आपको हमारी आवाज? लगता है हमारा संपर्क जो है वो शिक्षा मंत्री से टूट गया। हम फिर से एक बार ट्राई करेंगे शिक्षा मंत्री से जुड़ने का, और ये चर्चा काफी गर्म हो रही है और यहीं पे रहते हैं हम। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, यूं ही बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यूं ही बनाते रहेंगे।
तो अभी ब्रेक हो चुका है, आप चाय वगैरह लोगे? जी नहीं, मैं चाय नहीं लेता। हाँ ये कैसे चाय लेंगे, क्योंकि इस देश का चाय वाला इस देश का पंतप्रधान बन गया है, प्रधानमंत्री बन गया है, ये बात इनको हजम ही नहीं हो रही है। हाँ हाँ, कैसे हजम होगी? हमारा मुख्यमंत्री IIT पास आउट है। जी नहीं, वैसी बात नहीं है, मुझे एसिडिटी की समस्या है और उसी कारणवश मैं पी नहीं रहा हूँ। आपका बस चले तो आप एक दिन पकौड़े वाले को प्रधानमंत्री बना। वो बात नहीं, वो बात कुछ और है। आप देखिए आपके इसमें बेरोजगारी कितनी बड़ी। बेरोजगारी तो बात ही मत कीजिए आप। हम ब्रेक को यही ब्रेक खत्म करते हैं और लगता है शिक्षा मंत्री जी से हमारा फिर से एक बार संपर्क हो चुका है। शिक्षा मंत्री हमारे साथ फिर से एक बार जुड़े और हमने पूरी टेक्निकल जो है डिफिकल्टी को सॉल्व किया है। तो शिक्षा मंत्री जी, यहाँ पे जो चर्चा, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? शिक्षा मंत्री जी अभी सुनाई दे रही है? कुछ जवाब दीजिए। आपको अच्छे से सुन सकता हूँ। हाँ, हमको सुन सकते तो देखिए, ये प्रश्न जो है वो परीक्षा से जुड़ा हुआ है और मैं देश का शिक्षा मंत्री हूँ, परीक्षा मंत्री नहीं। परीक्षा मंत्री से पूछना चाहिए। नहीं शिक्षा मंत्री, आप कुछ गलत फहमी हो रही है। आप इससे सवाल से पल्ला नहीं झाड़ सकते। जो परीक्षा है वो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही आती है। परीक्षा जो है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही आती है। तो आप इस सवाल से जो है आप इस सवाल से पल्ला नहीं झाड़ सकते। आपको जवाब देना पड़ेगा। ऑनलाइन एग्जाम आखिर कब तक? शिक्षा मंत्री परीक्षा मंत्री एक ही रहता है। आपको जवाब देना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। ऐसा अगर है तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो अलग से परीक्षा मंत्रालय बनाए। एक आदमी कितने पोर्टफोलियो। तो ये थे शिक्षा मंत्री जी हमारे साथ। इन्होंने भी हमें हमारे सवाल का सही जवाब नहीं दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षा मंत्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कुछ प्रवक्ताओं को बुलाया था, वैसे ही हमने डायरेक्ट शिक्षा मंत्री से दिल्ली से बात की। लेकिन इस सवाल का जवाब, जो सवाल हमने सबसे पहले शुरू किया था कि ऑनलाइन एग्जाम आखिर कब तक, इस सवाल का जवाब हमें अभी भी नहीं मिला है। तो हम यही चाहते हैं, इस ट्वीट के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम का जो प्रश्न है वो तभी चला जाएगा जब इस देश के ऊपर से, इस विश्व के ऊपर से कोरोना का जो है साया हमेशा के लिए हट जाएगा। तो इस क्रिसमस के पावन पर्व में हम यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु से हम यही गुहार लगाते हैं कि हमारे विश्व के ऊपर जो कोरोना का साया है वो जल्द से जल्द हट जाए। हमारे बीच में जो दूरियां आई है वो दूरियां जो है मिट जाए। हमारे चेहरे पे जो मास्क आए हैं वो भी जल्द से जल्द हट जाए और ये विश्व जो है कोरोना मुक्त हो जाए। तो आओ इस क्रिसमस के पावन पर्व में यही प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं कि फिर से हमारी जिंदगी जो है नॉर्मल हो जाए और फिर से हम हंसी खुशी बिना किसी की झकझक के